मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। आर यू कॉमेडी मी? 5 महीने महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। चाबी कहाँ है? डाल लियो क्या चाबी साला सब? मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। 4 गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी। नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? हेल्थ की साइट पे आपने पॉज बटन दबाया है। जब आप पॉज बटन को हटाएंगे, डिजीज तेजी से दौड़ेगी। सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला कांग्रेस, राहुल गांधी जी। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो, ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना है? पहले हमें जवाब दीजिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? बात है कि आपकी एज कितनी होगी? ఇది ఒక మతం మీద జరిగిన దాడి కాదు, ఇది భారతదేశం మీద జరిగిన దాడి. కానీ బీజేపీ కి సంబంధించిన మీడియా అయినా సోషల్ మీడియా అయినా ఇది ఒక మతం మీద జరిగిన దాడిలాగా సృష్టిస్తుంది. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. దీన్ని దేశం మీద దాడి అని ఎలా అంటాం? ఖచ్చితంగా ఇది హిందువుల మీద దాడే. ఖచ్చితంగా ఇది హిందువుల మీద. ప్రతి మతోన్మాదికి, ప్రతి ఉన్మాద భావజాలానికి, అదే మతం అనగాని, ప్రతి ఉన్మాద భావజాలానికి, ప్రతి మతోన్మాదికి, ప్రతి మతోన్మాదానికి, ప్రతి మతోన్మాద సంస్థలకి అన్నిటికీ హిందూ మతమే ఎందుకు టార్గెట్ అవుతోంది? హిందూ మతమే ఎందుకు చులకనవుతోంది? హిందువులు చేతగాని వాళ్ళనా, లేకపోతే ఏమన్నా కూడా హిందువులు పట్టించుకోలేనా? అందరినీ కలుపుకుపోయే మనసుతో ఉండడమే హిందువుల బలహీనత, లేకపోతే మైనారిటీలము అని చెప్పే ముసుగులో హిందువుల్ని ఏమన్నా మనం నడిచిపోద్ది అనుకుంటున్నారా? విన్నారు కదా, సెక్యులర్ దేశం అని చెప్తే నీదే మతం అని చెప్పి ప్యాంటీపు డ్రాయరిపో అని చెప్పి అంత దారుణంగా హింసించి చంపితే కూడా ఇంకా ఉగ్రవాదులను వెనకేసుకొచ్చేలాగా ఇది ఇంటెలిజెన్స్ వైఫల్యమని, పోలీసు వాళ్ళు లేరని, ఇట్లా రకరకాలు మాట్లాడేటువంటి మూర్ఖులకి నాదొక సూటి ప్రశ్న. ఈ దేశ ప్రధానిగా ఇందిరాగాంధీ గారు తన బిల్డింగ్ లో ఉంది, తన బిల్డింగ్ లో ఉంది. ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసంలో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి నడిచిపోతుంది. అరే మూర్ఖులారా, ఆ రోజు ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, చుట్టూ వెపన్లు పట్టుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు. దొంగ విదవ కొట్టాలనుకునేటువంటి ఎదవలకి ఇంటికో పోలీసుని ఈ దేశం didn't answer. హిందువా ముస్లిమా అని 2 times అడిగారు. వీళ్ళేం ఆన్సర్ చేయలేదు. రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా కానీ షూట్ చేశారు. షార్ట్ వచ్చే ముందు హిందూయే ముస్లిమే అని 2 సార్లు అడిగిన. వి బోత్ డిడ్ంట్ రెస్పాండ్ ఎనీథింగ్. దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఐ హర్డ్ ద షాట్. ఆ షాట్ हिंदू वाले अपनी बोलून हिंदू वाले मेरे छे बोलून डरनाते में बोले छे हिंदू वाले मेरे छे बोलून अपनी मुस्लिम अपनी के कलमा पढ़ते जानें ना जानी ना बोलून नेदर बोलून सेकुलर नेदर बोलून। अचानक से वो
कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार दी, जेंट्स को लोगों ने। बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के पूरा पहाड़। मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था ऊपर, बस इतना ही याद है। वो बोला बस मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को गोली मार के भाग गए। మేమందరం పైకి వెళ్ళాం హార్సెస్ మీద, పోనీ రైడ్స్ వేసుకుని వెళ్ళగానే అందరం లంచ్ చేసాము. మేము 3 ఫ్యామిలీస్ 10 పీపుల్ వెళ్ళాము. అందరం లంచ్ చేసాము. నేను మా హస్బెండ్ ఒక 2 minutes ముందు లంచ్ చేసాం. లంచ్ చేసి దాన్ని మినీ స్విట్జర్లాండ్ అంటారు. ఆ ఏరియాని చూడడానికి మేమిద్దరం బయట వచ్చాం. అక్కడ మాకు శాల్వాలు అమ్ముతా అట్లా కొంతమంది ఉన్నారు. ఆ సౌండ్ వినగానే వాళ్ళు మేము పరిగెడుతుంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేస్తూ దట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ కాశ్మీరీ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ దే ఆర్ డూయింగ్, నథింగ్ టు వరీ, ఇక్కడే ఉండండి అన్నారు. అక్కడ ఒక శాల్వా అమ్మే ఆయన వాళ్ళు కావాలని అలా సివిలియన్స్ లాగా వచ్చారు, టూరిస్ట్ అలా వచ్చి మిస్గైడ్ చేశారు. కానీ ఆ హోటల్ అతను మాత్రం పరిగెత్తమని మా పిల్లల్ని వీళ్ళని పంపించేశారు. నేను మా హస్బెండ్ పరిగెత్తే లోపల ఇటుపక్క ఒకరిని కాల్ చేశారు, ఇటుపక్క ఒకరిని కాల్ చేశారు, ఇటుపక్క ఒకరిని కాల్ చేశారు. అటుపక్క వాళ్ళు లిటరల్గా వాళ్ళ 2 years బేబీని చూపించి కాళ్ళకు పట్టుకుంటున్నా కానీ కాల్ చేశారు. మా హస్బెండ్ నాకు ఏం చెప్పారంటే మన ఇద్దరం ఇట్లా పడుకుందాము, నువ్వు తలెత్తద్దు అన్నాడు. మేమిద్దరం చేతులు హోల్డ్ చేసుకొని పడుకొనే ఉన్నాం. ఎవరో అంటే మేము ఎత్తి ఏం చూడలేదు, ఎవరో నడుచుకుంటున్నట్టు వస్తుంది. టక్కని బ్లాస్ట్ సౌండ్ వినిపించింది, ఒక షాట్ వినిపించింది. బట్ నేనైతే మాది కాదనుకొని ఇట్లే ఉన్నాను. మేమిద్దరం ఇట్లే చేతులు పట్టుకొని సడన్గా నాకు డ్రెస్ అంతా వెట్ అయిపోయింది. మేమిద్దరం ఇట్లే ఉన్నాము. షాట్ వచ్చే ముందు హిందూ ఏ ముస్లిమే అని 2 సార్లు అడిగిన. We both didn't respond anything. Then immediately I heard the shot. ఆ షాట్ వినిపిస్తే ఆ షాట్ నిజంగా నేను మా హస్బెండ్ అనుకోలేదు. मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है. बेटा तुम सावरकर हो भी नहीं सकते. कृष्ण को जन्म देने के लिए माता देवकी का गर्भ चाहिए, राम जी को जन्म देने के लिए माता कौशल्या का पवित्र गर्भ चाहिए, शिवाजी महाराज को जन्म देने के लिए माता जीजाबाई का गर्भ चाहिए, वीर सावरकर को जन्म देने के लिए माता राधाबाई का पवित्र गर्भ चाहिए. मदिरालय में नृत्य करने वाली नृत्यांगना के अपवित्र गर्भ से कभी सावरकर जन्म नहीं ले सकते हैं. सावरकर होने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है. सावरकर होने के लिए आपको कोल्हू में बैल की तरह चलना पड़ता है. सावरकर होने के लिए आपको अपने पत्नी बच्चों से दूर रहना पड़ता है. भरी सभा में अपनी बहन को जबरदस्ती पकड़ के उसकी पप्पियां लेने से कोई सावरकर नहीं बन जाता है. तो सावरकर होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, वो आप इस जीवन में आप नहीं कर सकते हैं. सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज बहुत बड़ा खबर है कि मोदी ने, हमारे देश की सेना ने बदला लिया है पहलगाम का अटैक का। जो पाकिस्तान में थे 9 अड्डे पर, ये आतंकियों का अड्डा है तरना, ये अड्डा के ऊपर मिसाइल डाल के 90 आतंकी लोगों को मार डाला है मोदी जी ने और हमारा भारत की सेना ने। तो साथियों, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये ऐसा हो गया कि ये पाकिस्तान ख्वाब में भी नहीं सुन सकता है। तो ऐसा अटैक किया है हमारा सेना ने, भारत से बंगाल हो गए, तो यही हालत होता है। लेकिन साथियों, हमारा मोदी की इतनी अच्छी नीयत है
कि ये पाकिस्तान आतंकी लोग हमारा भारत देश के आम लोगों के ऊपर अटैक किया था, लेकिन हमारा मोदी और हमारा सेना ने पाकिस्तान की आम लोगों पे हमला नहीं किया है। जहां जहां टेररिस्टों का कैंप है वहां पे बम डाल के उड़ा दिए, मिसाइल डाल के 9 जगह पे 9 लोगों को उड़ा दिया, आतंकी लोगों को। वो नजारा देखेंगे आज। देखना साथियों, ये पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यही रहता है इनका आतंकी लोगों का, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो साथियों, हमारे देश में अभी ये पाकिस्तान में अभी बहुत जगह है, इनको पाकिस्तानी प्रेमी, पाकिस्तान को प्यार करने वाले, यानी कि ये जितने भी मुसलमान लोग हमारे हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान के मुसलमानों को प्यार करते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका रिश्ता क्या है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो वो कहीं भी दुनिया में, पाकिस्तान में, गाजा में, ईरान में, इराक में, जहाँ वो लोग मुसलमान लोग है वो एक ही रहते हैं। लेकिन हमारे हिंदू लोग की अक्ल नहीं है। अब तो जागो हिंदू, जात के नाम पे बांट के बर्बाद मत हो। हमारा योगी जी ने कहा ना, बटेंगे तो कटेंगे। जात के नाम पे अगर तुम लोग बटोगे तो कटेगा जरूर। तो समझो अभी भी साथियों, अभी मेरा एक गुजारिश है भारत देश के उनका, जनता का भी यही मांग है कि जब इस टाइम हमारा देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, ये गांधी टकला कमीना और ये नेहरू गांधीपुर वाला कमीना बंटवारा सही तरीके से नहीं किया है। लाखों हिंदू लोगों को, मुसलमान लोगों को, सिख लोगों को, दलित लोगों को मार के भी बंटवारा सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि ये गांधी टकला और फूलवाल नेहरू चाहते थे कि ये भारत देश को टुकड़े टुकड़े करना करके, समझे। तो अब हम अभी भी बाकी है कि भारत जनता कहते है कि ये बंटवारा अधूरा हो गया, सो तभी अभी बंटवारा पूरा होगा। जितने भी हिंदू लोग पाकिस्तान बांग्लादेश में हैं उनको भारत देश बुला लो, और जितने भी मुसलमान भारत देश में हैं उनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दो। बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। ये लोग हमारे देश में है तो ये लोगों का यही आतंकी मनस्थिति है, क्योंकि ये लोग हमारे देश में देशभक्ति गीत गाते हैं ना, देश स्कूलों में, वो स्कूलों में देशभक्ति गीत गाने से इनकी नींद हराम हो जाती है 10:30 बजे स्कूलों में। तो ये लोग बंद करो देशभक्ति गीत गाना करके बोल रहे हैं ये लोग। तो ये वीडियो देखेंगे अभी, देखो ये क्या मानसिकता है इन लोग की। तो हम अभी बंटवारा पूरा करना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तानी है वहां को भेज देना चाहिए मुसलमानों को, और वहां जितने भी हिंदू इधर लेना चाहिए, है कि नहीं। तो आपका क्या विचार है साथियों, कमेंट करके बताना। देखो ये वीडियो, जरा सोचिए, सुबह स्कूल में बच्चे खड़े होकर जनगण मन गा रहे हो और अचानक पड़ोस से आवाज आए, शोर मत मचाओ, नींद खराब हो रही है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि बरेली के एक स्कूल की असली कहानी है, जहां राष्ट्रगान गाना अब कुछ लोगों की नजर में गुनाह बन गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश में आक्रोश है, एकजुटता है, लेकिन बरेली के थाना किला क्षेत्र में स्थित ब्लूमिंग्स डेज स्कूल में माहौल कुछ और ही है। यहाँ राष्ट्रगान को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्कूल की शिक्षिकाओं प्रबंधन का आरोप है कि कुछ स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग स्कूल में बजने वाले राष्ट्रगान का खुलेआम विरोध कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि स्कूल में राष्ट्रगान मत गाओ, नींद खराब होती है। अब आप सोचिए कि क्या नया लॉजिक आया है कि राष्ट्रगान से नींद टूट जाती है, इसीलिए उसकी जगह कोई दुआ पढ़ ली जाए। देशभक्ति अब डिस्टर्बेंस बन गई है, बच्चों की आवाज अब अपराध हो गई है। कहानी यही नहीं खत्म होती, आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि बच्चों और शिक्षकों को डराया जा रहा है। जी हाँ, स्कूल वालों की माने तो कुछ स्थानीय लोग टीचर्स को डराते हैं, गाली गलौज करते हैं और बच्चों को धमकाते हैं कि इस स्कूल में मत पढ़ो, राष्ट्रगान गाते हो। बच्चों की साइकिलें रोकना, डराना, धमकाना, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि स्कूल ने पुलिस से लेकर जिलाधिकारी तक सबको शिकायत दी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। शिक्षिकाएं डरी हुई हैं, प्रबंधन परेशान है और बच्चे सहमे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब भी दिक्कत राष्ट्रगान से है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रगान अब चुनिंदा इलाकों में परमिशन लेकर ही गाया जाएगा? क्या बच्चों को देश से प्यार जताने से रोका जाएगा क्योंकि किसी की नींद खराब हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राष्ट्रगान अब कुछ लोगों के लिए शोर बन गया है?
सर मेरा नाम शोभना है, मैं प्रबंधक हूँ। ये सब लोग उसमें अध्यक्ष हैं। मेरा स्कूल है ब्लूमिंग डेज के नाम से, जो किला जामा मस्जिद पर स्थित है। वहाँ पे मेन जो समस्या आ रही है वो जनगण मन को लेकर आ रही है। वहाँ के जो पड़ोस के लोग हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पे जनगण मन नहीं होगा, ये शोर होता है और इससे हमारी नींदें खराब होती हैं। अगर आप ये कराएंगे तो हम स्कूल को बंद करवा देंगे। अच्छा, वो किस समुदाय के लोग हैं जो लोग मना करते हैं? सर ये लोग जो है ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अच्छा, कितने साल पुराना स्कूल है? सर ये 2016 में इसकी मान्यता हुई थी। ये मेरा 2016 से यहाँ पे संचालित है स्कूल। तो कब से विरोध कर रहे हैं ये सब विरोध जब ये पहलगाम के अटैक हुए उसके बाद से ही विरोध करने लगे हैं सर ये लोग। क्या पूरी बात बताइए, क्या कोई धमकी भी देते हैं आप लोगों को? धमकी सर उनकी ये रहती है कि अगर आप इसको मतलब बंद नहीं करेंगे, शोर शराबे को, जनगण मन बंद नहीं करेंगे तो हम स्कूल को बंद करवाएंगे। इसकी जगह पर आप कोई भी मदरसे की कोई भी दुआएं करवाएं। अच्छा, कितनी आबादी मुस्लिम समुदाय की, कितने हिंदू लोग हैं? सर स्कूल में देखिए कोई भी स्कूल में हिंदू मुस्लिम का कोई वहाँ पे मैटर नहीं होता। वहाँ पे हर समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं वहाँ पर सर। लेकिन उन लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं है। बच्चों के माता पिता भी आते हैं, बच्चे के हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सब समुदाय के आते हैं सर बच्चे। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। दिनांक 29 अप्रैल 2025 को थाना किला संबंधित एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला नाम सबीना जाहिद, जो कि एक स्कूल का संचालन करती है, उसने अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्तफा मियां व शकूर, इन पर आरोप लगाया है कि ये स्कूल के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और इनको राष्ट्रगान से आपत्ति है। इस प्रकरण में गहनता से जांच की गई तो मूल विवाद कुछ इस प्रकार पाया गया। सबीना स्कूल के पास की जगह खरीदना चाहती थी। मुस्तफा मियां, जो कि उस जगह का मालिक है, उसने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर इनके बीच में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। इसी को शिकायतकर्ता ने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और इस प्रकरण को सनसनीखेज रूप देने का प्रयास किया है। इस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता को उकसाया गया और वीडियो में प्रकरण को राष्ट्रगान से जोड़ने के लिए दुष्प्रेरित किया। इन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट। सो देखा ना साथियों, तो क्या ऐसा लोग हमारे देश में रहना चाहिए? क्या इनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेजना चाहिए? जिस टाइम पे गांधी टकला फूलवाला नेहरू ने और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सत्ता के लालच के लिए हम लोगों को हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते। हम लोग को अलग देश होना चाहिए करके देश लेके यहाँ पे फिर आधा मुसलमानों को रुक लिया ये कमीने लोगों ने, गांधी टकला ने, फूलवाला नेहरू ने। तभी बंटवारा पूरी तरह से नहीं किया है ये लोगों ने। तो ऐसी लोग हमारे देशभक्ति गीत गाने के लिए भी आतंक करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश में रहना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। तो इसलिए साथियों, बात की जनता चाहते हैं कि ये बंटवारा तभी अधूरा हुआ था, अभी सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए। ना एक भी मुसलमान भारत में रहेगा, ना एक भी हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहेगा। पूरा आ जाना चाहिए। अभी एक कभी जान नहीं गा सरकार, ठीक है। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने तभी कहा था, ये गांधी टकला को, फूलवाला नेहरू को, ये तुम लोग गलत कर रहे हो, इधर से एक भी मुसलमान नहीं रहे, जैसा उधर भेज दो और उधर के जितने भी हिंदू इधर ले लो, तभी ये बंटवारा पूरा होता करके बोले। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बात को निकाल के फेंक दिया ये लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किया ये लोगों ने, तभी उनका पार्टी को राजीनामा दे दिया हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का बात कोई नहीं सुना तभी। तो अभी भुगतना पड़ रहा है ना। तो भारत के हिंदुओं जागो, ये लोग हमारे देश में रहना चाहिए या फिर ये बंटवारा तभी अधूरा हुआ था ना, तो अभी वो बंटवारे को सही तरीके से कर जाए। ना एक भी मुसलमान भारत देश में रहेगा, ना एक भी हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहेगा। उनके देश में वो लोग कुछ, हमारे देश में हम लोग कुछ। जब हमारे देश में अटैक करने आते हैं ना ये आतंकी लोग, जिहादी लोग, तो उनको हमारा भारतीय सेना उनको 72 ऊरों का जन्नत दिखा के ढूंढने के काम करेगी। क्योंकि उनको 72 ऊरों की लालच दे देती ना आतंकियों को जो मदरसे में सिखाई जाता है, तो उनको 72 ऊरों की जन्नत मिलना मतलब कैसा? हमारे हिंदुओं सैनिकों, भारत का सेना लोग मार डाल तो वो लोग जंग में मर गए तो उनको 72 ऊरों की जन्नत मिलती है। तो हमारे देश में एक भी नहीं रहेगा मुसलमान, ना एक भी पाकिस्तान में हिंदू रहेगा, बांग्लादेश में हिंदू रहेगा। ये बंटवारा पूरी तरह से होना चाहिए। वो एक भी नहीं रहना चाहिए। एक बने तभी
बाद में उनका संख्या बढ़ने के बाद ये हालत होती है। अब राष्ट्रीय गीत को भी ये लोग बकवास है, ये गाना नहीं है, हमारा नीति आराम मोदी करके अब ये कर रहे हैं। इनकी अधिकार चलता है क्या हमारे देश में? ये लोगों को देश देने के बाद भी हमारे देश में इनका अधिकार है। सोचो हिंदू लोग, सोच के ये इनकलाब करना चाहिए कि हमारा देश छोड़ के चले जाए। जैसे ब्रिटिश लोगों को भेजा ना, वैसे यहाँ जितने भी मुसलमान हैं उनको देश छोड़ के पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाए। हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। उधर जब बंटवारा अधूरा हुआ था ना, अभी वो बंटवारा पूरा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के घुसपैठियां, बांग्लादेश के घुसपैठियां, रोहिंग्या घुसपैठियां, बहुत से घुसपैठे ऐसे है। ये लोग हमारे देश के लिए आगे खतरा है, हमारे वंश को भी खतरा है। तो साथियों सोचो, आप लोग एक कदम उठाओ कि इनकलाब करना चाहिए कि बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, अभी मोदी है, अभी इस काम को करना पड़ेगा। आगे क्या होगा पता नहीं। जब तक मोदी है ये काम को कर सकते हैं, लेकिन सरकार से सब लोग इनकलाब को जिंदाबाद सुनाना चाहिए, सब लोग स्ट्राइक करना चाहिए भारत देश में कि हमारा भारत देश जोड़ के चला जाए। जब बंटवारा हुआ था ना, तब आप उन लोग को देश दिया सो है, उनका देश में वो लोग खुश, हमारे देश में हम लोग खुश रहेंगे। जब ये हमारे देश पे हमला करने आएंगे ना, हम लोग 72 औरों की जन्नत दिखा के पुण्य के काम करेगी हमारी सेना। ठीक है साथियों, तो आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और आपके बंधु मित्रों को शेयर करके पूरी दुनिया को ये मैसेज फैला दो, क्योंकि हम ये इनकलाब करना ही चाहिए कि बंटवारा तभी अधूरा हुआ है, अभी बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। न एक भी मुसलमान भारत देश में रहेगा, न एक भी हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहेगा, है कि नहीं साथियों? एक का भी जान नहीं गए सरकार, ये बंटवारा पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये देश इनका संख्या बढ़ने के बाद ये हमारे ऊपर, हमारे राष्ट्रगीत के ऊपर हमला करते हैं। तो सोच के आपका कमेंट क्या है साथियों? कमेंट करके बताना जरूर और सबको शेयर करके ये मैसेज पहुंचाना जरूर। फिर अगला वीडियो मिलेंगे साथियों। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।